आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रियजन, आज लग्न के स्वामी के अलग अलग भाव में बैठने से क्या फल होगा। लग्नेश अलग अलग भावों में, द्वादश भावों में बैठेगा तो क्या फल करेगा, इस बारे में चर्चा करते हैं। हम यहाँ पर एक कुंडली का खाका आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम मेष लग्न रख देते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यहाँ पर हमने जो है मेष लग्न को रख लिया है सुविधा के लिए। आपकी जन्म कुंडली में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मेष लग्न ही होगा, अन्य कोई भी लग्न हो सकता है, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह आदि, और उसी आधार पर लग्न का स्वामी निश्चय होगा। यहाँ पर मेष लग्न है, एक का अंक होता है मेष। मेष इसके स्वामी होते हैं, मेष लग्न के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल इसके स्वामी हैं। तो अब मंगल लग्न का स्वामी अगर लग्न में बैठ जावे, ये लग्न का स्वामी मंगल लग्न में ही बैठेगा या कोई और लग्न होगा इसका स्वामी लग्न में बैठेगा, तो इसका काफ़ी शुभ फल होगा। लग्नेश के लग्न में बैठने से जातक के अंदर आत्मविश्वास होता है, वो किसी भी कार्य में निर्णय की सामर्थ्य रखता है, उसको समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। हमारे जो ग्रंथ हैं, ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं, प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जैसे पराशर शास्त्र है या उसकी तरह अन्य ग्रंथ हैं बहुत सारे, उनमें इसलिए यहाँ पर लग्न के स्वामी के लग्न पर बैठने पर सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके पंच महापुरुष योग बताया गया है। तो लग्नेश के लग्न में बैठने से सबसे पहले आदमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, उसके व्यक्तित्व में साहस झलकता है। लग्न सारी कुंडली का मूल है, इसलिए लग्न में लग्नेश के बैठ जाने से ये फल होता है। आइए अब लग्न का स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठ जाए। हम यहाँ पर मात्र भाव में बैठने का फलादेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर लग्न का स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठा है। यहाँ पर लग्न के स्वामी होने के नाते हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरे भाव में मंगल का क्या फल होगा वो अलग विषय है। लग्न का स्वामी मंगल अगर दूसरे भाव में बैठ जाएगा तो आदमी के जीवन में धन की कमी नहीं होगी। इस लग्न में मेष लग्न का स्वामी मंगल में बैठने से वह बोलने में थोड़ा सा स्पष्ट वक्ता हो सकता है, कभी कभी वाणी वैकल्प्य भी हो सकता है। उसे अपने परिवार की बड़ी चिंता रहेगी। हम यहाँ पर मेष लग्न की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों से उसके विचारों में भिन्नता होगी। मेष लग्न का स्वामी मंगल दूसरे भाव में बैठ कर के ये अच्छे फल करेगा, लेकिन मंगल के दूसरे भाव में होने से उसका थोड़ा प्रतिकूल फल भी जरूर होगा, जिसमें कुटुंब संबंधी असुविधाएं भी आएंगी। अन्य और बहुत सारी बातें यहाँ संक्षेप में चर्चा हो रही। लग्न का स्वामी मंगल तीसरे भाव में बैठ जाए यहाँ पर,
तो मनुष्य के अंदर काफ़ी हिम्मत होगी, पराक्रम होगा। और तीसरे स्थान पर लगने के स्वामी के इस स्थिति में बैठने पर भाइयों के प्रति उसका काफ़ी लगाव रहेगा। भाई भी उसे सहयोग करेंगे लगने के स्वामी के तीसरे भाव में बैठने पर, लेकिन भाइयों संबंधी थोड़े असुविधाएं भी संभावित हैं। लगने का स्वामी चौथे भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तीसरे भाव में हमने चर्चा कर दी है। चौथे स्थान पर लगने के स्वामी मंगल के बैठने से घर मकान वाहन का योग होगा। यदि मेष लग्न होगा तो चौथे में मंगल बैठेगा तो घर मकान वाहन सारी सुख सुविधाओं के अनुभव में जातक को बाधा भी रहेगी। उसके घर में कोई दोष हो सकता है, भले ही उसका घर कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही सुंदर क्यों न हो। जैसे घर में सीलन आना, घर के पास पड़ोस से असुविधाएं पैदा होना आदि इस प्रकार की असुविधाएं इस लग्न में आएगी, मेष लग्न में। लेकिन उसके जीवन में घर वाहन मकान सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन वह पूरी तरह से उन चीज़ों का लाभ नहीं लेता या नहीं ले सकता, या परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। अब लग्न का मालिक मंगल पंचम भाव में बैठ जावे तो आदमी जो है विद्वान होगा, कुशाग्र बुद्धि होगा, गणितज्ञ होगा, उसको भूख भी जल्दी लग जाएगी, भोजन का शौकीन भी होगा, उसको संतान भी होगी लग्न के स्वामी के पंचम भाव में बैठने से मेष लग्न में। लेकिन संतान संबंधी कुछ असुविधाएं भी रहेंगी। यहाँ पर मंगल में बैठने से, लगने के स्वामी के यहाँ बैठने से ये फल होगा। उसे उदर बाधा भी हो सकती है, लेकिन वह विद्वान होगा। लगने का स्वामी मंगल छठे भाव में बैठ जावे तो आदमी रुग्ण रहेगा, बीमार रहेगा, कोई न कोई परेशानी उसके साथ चलती रहेगी। उसके विरोधी भी होंगे, उसके विचार जल्दी दूसरे लोगों से नहीं मिलेंगे। उसे अपने विशेष स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस प्रकार की कुंडली में विरोधी बढ़ते हैं। लग्न का स्वामी सप्तम स्थान पर बैठ जावे तो वह गुणवती पत्नी देगा, स्त्री सुंदर होगी, ससुराल से उसको सहयोग भी मिलेगा। लेकिन यहाँ मेष लग्न में पत्नी के स्वास्थ्य के लिए चिंता भी रहेगी, अथवा दाम्पत्य जीवन संबंधी अन्य चिंताएं भी होंगी। जैसे कि आप जानते हैं, लग्न में चौथे में, सातवें में, आठवें में, 12वें में मंगल होने से मंगली दोष होता है। इस कारण यद्यपि लगने का मालिक सप्तम भाव में शुभ फल देगा, लेकिन वह स्वभावतः यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ करेगा। ऐसे लोगों की स्त्री भी अस्वस्थ हो सकती है, अथवा पत्नी से वैचारिक वैमत्य हो सकता है। अगर मंगल 8वें भाव में बैठ जावे, लगने का मालिक मंगल 8वें में बैठेगा तो आदमी बीमार रहेगा। यद्यपि इसकी उम्र ठीक होगी, लेकिन उसको गुप्तांगों के रोग हो सकते हैं, उसका सोच खुफिया हो सकता है, गुप्तचर हो सकता है एक प्रकार का। लेकिन ऐसे लोगों का स्वास्थ्य प्रायः खराब ही रहता है। गुप्तांगों के रोग में जैसे आप जानते हैं बवासीर आदि, भगंदर आदि अन्य रोग भी हो सकते हैं। मूत्र संबंधी, मलमूत्र संबंधी दोष भी हो सकते हैं। नवम भाव में लगने का मालिक हो, बैठा हो, तो मनुष्य को धर्मात्मा बनाएगा, वह अच्छे कार्य करेगा, तीर्थाटन करेगा, और वह धार्मिक कार्यों के लिए बड़ी जल्दी निर्णय ले सकेगा। वह धार्मिक यात्राएं करता रहेगा। लगने का मालिक मंगल दशम भाव में हो तो अपने परिवार में प्रभावशाली होगा। यहाँ पर मेष लग्न में मंगल दशम भाव में होने से उच्चस्थ हो जाएगा।
उच्चस्थ होने से उसका कार्य क्षेत्र बड़ा प्रभावशाली होगा। वह प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है अथवा और कोई बड़े पद पर जा सकता है। उसके कार्य की प्रशंसा समाज में खूब होगी। अगर मंगल आमदनी स्थान पर बैठ जावे 11वें स्थान पर, तो धन के आने में कमी नहीं रहेगी, धन आता रहेगा और उसके जीवन में अनेकों यात्राएं भी होंगी। वह अन्याय पसंद नहीं करेगा, वह न्याय प्रिय होगा, बहुत लोगों का सहयोग भी करेगा। अगर यही मंगल 12वें स्थान पर बैठ जाए लग्न का मालिक होकर के, तो आप समझ लें कि उसका स्वास्थ्य खराब होगा। ये व्यय स्थान है, शरीर का व्यय, धन का व्यय, हर चीज़ का व्यय यहाँ से होता है। लग्न का स्वामी व्यय स्थान में बैठ जावे तो उसको अनिद्रा का रोग हो सकता है, नेत्र कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य के कारण धन का व्यय हो सकता है। उनको नींद न आने के अनेक कारण हो सकते हैं। ये 12वें स्थान में विश्राम का स्थान है, आराम का स्थान है, बिस्तर सैया का स्थान है। कमर दर्द भी हो सकता है, हड्डी के कमर के रोग हो सकते हैं। ये जो है लग्न के स्वामी के अलग अलग स्थान में बैठने का फल बताया संक्षेप में। ये सारा ज्योतिष नहीं है, बहुत बार लोग समझ लेते हैं कि ये बता दिया पक्का हो गया। इनमें और बातों का तारतम्य भी में बैठाना पड़ेगा, अन्य और बहुत सारी बातें हैं। उसमें उसका बलाबल और उदय अस्त मार्गी आदि कैसा है, वक्री आदि कैसा है, वग्र, वो षडवर्ग में कितना बलवान है, वह नवांश में वर्गोत्तम है अथवा कमजोर पड़ गया है, नीच राशि में चले गया है, आदि बहुत सारी बातें हैं। वो सब विचार करने के बाद अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। लेकिन जो ये बातें कही गई हैं ये जरूर अपने स्थान पर होंगी। हो सकता है इनकी मात्रा में थोड़ा बहुत अंतर हो जावे। आशा है आपको नए जो ज्योतिष सीखने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष उपयोगी होगा और आपका सहयोग इस कार्य में लगातार बना हुआ है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार के वीडियो फिर आपके सामने उपस्थित करेंगे। हर हर महादेव।